हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। दोस्तों, आज हम थर्मल फिजिक्स के बारे में एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो विदाउट एनी लेट चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कंटेंट्स क्या होगा आज का वीडियो का। हमारे कंटेंट्स आज के ये हैं: हीट एंड टेम्परेचर, कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, सॉलिड लिक्विड गैसेस, सबके हम समझेंगे एक एक करके। हीट कैपेसिटीज, कैलोरीमेट्री, स्टीफन बोल्ट्जमैन एंड विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, थर्मोडायनामिक्स एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों, ये 2 पार्ट वीडियो है। ये फर्स्ट पार्ट वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, हीट एंड क्या होता है टेम्परेचर। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें पहले ही पता है। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उसमें हीट एक फॉर्म है जिसमें हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू या दो से अधिक सिस्टम जो होते हैं, इसमें ट्रांसफर होता है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। किसी एक बॉडी होगी, हमने इसके अगर हमको जानना है टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में, हमने पहले पढ़ा हुआ है 11th क्लास फंडामेंटल्स में, बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें एक टेम्परेचर भी आता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बेसिक यूनिट है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके चेंज के कारण जो हीट होती है, जिसे हम कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो होता है हीट। अब टेम्परेचर स्केल्स कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? मेनली तीन तरह के होते हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये और इस बीच में कन्वर्जन दिया हुआ C/5। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। और सिमिलरली सेल्सियस और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन दिया हुआ है। आपको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 अगर ऐड करेंगे तो आपको टेम्परेचर जो है केल्विन में मिल जाएगा। या केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है आपको, तो -273.5 में कन्वर्ट माइनस करेंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर मिल जाएगा टेम्परेचर। तो ये म्यूचुअल कन्वर्जन है फ्रेंड्स। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस। सेल्सियस में आ गया तो वहाँ से हम फ़ारेनहाइट से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम सेल्सियस में निकाल सकते हैं और सेल्सियस से वापस केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर म्यूचुअली कन्वर्टिंग, ठीक है, दीज आर म्यूचुअली कन्वर्टिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट जीरो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में। सिंस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दो हमने पढ़ा हुआ है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल में, और पी वी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है आइसोबारिक प्रेशर में, है ना। फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस देन पी वी बाई टी शुड ऑल्सो भी कॉन्स्टेंट। अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, पी वी बाई टी। तो अगर पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लें तो उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो कुछ होगी। तो उस कॉन्स्टेंट को हमने मान लिया पी वी इज इक्वल टू म्यू आर, वे म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नंबर इन मोल्स, एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है फ्रेंड्स। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमने पहले पढ़ा हुआ 11th क्लास में। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनमें से एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम मोल्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो, absolute minimum temperature for an ideal gas, therefore this minimum temperature is found to be -273.15। ए सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस जो है, -273.15 डिग्री सेल्सियस इज डिजिग्नेटेड एज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। इतना टेम्परेचर चला गया तो इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। और ये यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एब्सोल्यूट जीरो का ये मतलब ये है मिनिमम पॉइंट, इससे मिनिमम टेम्परेचर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली इतना भी नीचे नहीं जाता, बट ये कहा गया है। थर्मल एक्सपांशन, हमने एक्सपांशन का ये हमारा टेम्परेचर चैप्टर जो है टेम्परेचर, हमारा थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम जो बेसिक जो फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ टेम्परेचर की वजह से होने वाले एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। थर्मल एक्सपांशन मीन्स आपको अगर किसी सरफेस पे आपने टेम्परेचर दिया तो 3 तरह से एक्सपांड होगा। पहला लीनियरली होगा, दूसरा एरिया वाइज होगा, तीसरा वॉल्यूम वाइज होगा। लीनियरली को हमने कह दिया लीनियर एक्सपेंशन, इट इज एक्सपेंशन इन लेंथ ऑन हीटिंग। अगर आप हीट करोगे, अगर लेंथ वाइज एक्सपांड हुआ तो हम उसे हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया में एक्सपांड होता है तो हम कहते हैं एरिया एक्सपेंशन।
या कभी कभी सुपरफिशियल भी कहते हैं, सुपरफिशियल या एरिया दोनों सेम है। या थर्ड होता है वॉल्यूम एक्सपांशन, इट इज़ अ एक्सपांशन इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन में तीन तरह के होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। मतलब अगर आपने किसी बॉडी पर हीट दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर पर हीट दिया, और वो बॉडी अगर डेल्टा एल लेंथ से एक्सपांड हो रही है, तो उस फ्रैक्शन को डेल्टा एल अपॉन लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है, जितना एक्चुअल लेंथ है वो दैट इज डिवाइडेड बाई स्मॉल एक्सपांशन लेंथ, एक छोटा लेंथ जो है एक्सपांड हुआ, उससे जो उसको हम रेशियो फाइंड करेंगे, उसका रेशियो जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा, और गिवन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डेल्टा टी। सो अल्फा एल जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हो गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन भी होता है, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, जिस एरिया में चेंज हुआ उस टेम्परेचर चेंज की वजह से, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एरिया में चेंज आया है, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन अल्फा ए। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन भी होता है, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, वही डेल्टा वी अपॉन वी, ये फ्रैक्शन है फ्रेंड्स। सो हम कहेंगे अल्फा वी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अब तीनों में एक रिलेशन है फ्रेंड्स, कॉमन रिलेशन, अल्फा एल, अल्फा वी, अल्फा ए एंड अल्फा वी। इसको अल्फा, बीटा और गामा से भी डिनोट किया जाता है कभी कभी, ठीक है। ऑल आर सेम, अल्फा को अल्फा, अल्फा एल को अल्फा से, अल्फा ए को बीटा से, और अल्फा वी को गामा से भी डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक्स में ऐसा भी डिनोट किया हुआ है। तो बोथ ऑल आर सेम। तो अल्फा एल होता है अल्फा ए बाई टू, और अल्फा एल होता है अल्फा वी बाई टू। मतलब linear expansion, coefficient of linear expansion is, if it is 1, then coefficient of area expansion will be 2 times, and coefficient of volume expansion will be 3 times of coefficient of linear expansion. Alpha A is equal to 2 times alpha L, and alpha V will be 3 times alpha L. ये रिलेशन आपस में। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। मतलब आपने किसी बॉडी पर हीट दिया, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस हीट दिया आपने, उस बॉडी का टेम्परेचर जो है पर यूनिट अब देने पर वो कितना चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, जब आपने हीट प्रोवाइड किया उस बॉडी में कितना हीट या तो बढ़ा या कम हुआ, वो डिनोट करता है उस बॉडी की, उस पर्टिकुलर बॉडी की हीट कैपेसिटी। हर बॉडी के अपना अपना हीट कैपेसिटी होता है फ्रेंड्स। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, हर मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी का हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। कैपिटल एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहाँ स्पेसिफिक वर्ड लग गया फ्रेंड्स, आप उसको कुछ नहीं करना है, पर यूनिट मास लगा देना है। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इसका एक और डिफिनेशन है, every substance has a unit value for the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of unit mass of it by 1 unit, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इतना बड़ा थ्योरी है, एक लाइन का मतलब इसका, किसी बॉडी का हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास कर देंगे तो उसे आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस स्मॉल डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, एक्चुअली वैल्यू होती है स्मॉल कैपिटल एस बाई एम, दैट इज 1 बाई एम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये क्या होता है, ये क्या बोला है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, मतलब कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसे आप पर मोल कर दीजिए तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल अगर बात में कर दिया तो वो मोलार स्पेसिफिक हीट हो गया। हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट। अब मोलार स्पेसिफिक हीट दो टाइप के होते हैं, एक मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एक मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, जब आपने हीट दिया विद द गैस हेल्ड अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, आपने जो हीट दिया उसे पर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने जो हीट दिया उसे हम कहेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और एट द सेम टाइम अगर आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया, इफ द गैस इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, देन इट इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे आप आगे चल के पढ़ते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, आर उसकी वैल्यू आर होती है, हमने पहले देखा है इसके पहले वीडियो पहले स्लाइड्स में, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है आर की वैल्यू। और Cp बाई Cv होता है गामा, दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, आगे पढ़ेंगे हम। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज गिवन बाय Cp बाई Cv, एंड Cp माइनस Cv इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 9, कैलोरीमेट्री। व्हाट इज कैलोरीमेट्री फ्रेंड्स? कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट एंड द मेजरमेंट ऑफ हीट। एक लाइन का डेफिनेशन इसका, आप हीट मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम आपने अगर वेइंग मशीन लिया,
आपने जो वेइंग मशीन किसको मेजर करता है, आपको वेट्स को मेजर करता है। आपने अगर तराजू जो लिब्रा लिया, वो क्या करता है, वेट मेजर करता है। उसी प्रकार आपने हीट को मेजरमेंट करने का, आपने कोई लेंथ को मेजर करना है तो आप स्केल लेंगे। आपको अगर वॉल्यूम मेजर करना है तो आपको क्यूबिक लीटर पर मेजर करेंगे। तो उसी प्रकार आपको अगर हीट को मेजर करना है तो आप जो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे उसे आप कैलोमीटर कहते हैं, और उस डिवाइस को कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली चेंज ऑफ स्टेट, मैटर हमको पता है मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप सॉलिड से लिक्विड जाइए, लिक्विड से गैस जाइए, गैस से वापस सॉलिड में आइए। किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के प्रोसेस को हम चेंज ऑफ स्टेट्स कहते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक आइस है, आइस अगर आपको रखा है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है आपको आइस को, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस इफ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ आइस, ये पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट में आता है। लेटेंट हीट का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आप 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, या 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है। तो आइस टू वाटर, वाटर टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये कन्वर्जन होते रहता है आपस में। लेटेंट हीट, व्हाट अभी मैंने कहा लेटेंट हीट वो होता है फ्रेंड्स जिसमें आप हीट ट्रांसफर तो हो रहा है बट आपको देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर, या 0 डिग्री वाटर टू 0 डिग्री आइस, होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली होता है। 0 डिग्री आइस होती है, 0 डिग्री वाटर भी होता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो जिस फॉर्म वाटर से आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। और इसकी वो भी टू टाइप्स के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द लेटेंट हीट फॉर ए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, अगर आपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया किसी भी टेम्परेचर पे, अगर आपने सॉलिड हीट दिया और उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर बेस्ट एग्जांपल भी मैंने दिया, 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री वाटर, आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड। सो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में अगर आपने कन्वर्ट किया तो जो हीट आपको देना पड़ा, दैट हीट इज लेटेंट हीट। अब अगर ये लेटेंट हीट है तो कोई और फॉर्म भी होता है वो लेटेंट हीट का, यस होता है। उस फॉर्म को, उस हीट का नाम है सेंसिबल हीट। उस हीट का नाम है सेंसिबल हीट। क्या होता है सेंसिबल हीट, अगर 0 डिग्री आई वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जो बॉयल हुआ, जो आपको टेम्परेचर दिखा, बॉयल भी हुआ और टेम्परेचर भी दिखा, तो उसे हम कहेंगे सेंसिबल हीट। हीट दो टाइप के होते हैं, सेंसिबल हीट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल लेटेंट हीट देखते हैं। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द लेटेंट हीट फॉर ए लिक्विड गैसेस स्टेट चेंज इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉरी, ये वेपराइजेशन है, LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड टू गैस स्टेट, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। कंडक्शन, अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, अब हम आ गए हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रेंड्स। इस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में हम क्या समझ में क्या करेंगे हम, द तीन तरह के होते हैं बेसिकली, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन होता है जनरली हीट ट्रांसफर इज मोस्टली, कोई हीट ट्रांसफर अगर सॉलिड्स में ले रहा है, सॉलिड की में हो रहा है, तो हम कहेंगे हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस थ्रू कंडक्शन। मतलब एक सॉलिड में एक मॉलिक्यूल्स के थ्रू इंट्रैक्शन होता है, दो तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस मॉलिक्यूल्स के थ्रू एनर्जी पास होती है, इस मॉलिक्यूल्स के थ्रू मोमेंटम पास होता है, उसी प्रकार इस मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट भी पास होती है। तो जिस मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहेंगे कंडक्शन। सिमिलरली कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई फ्लूइड मीडियम है, फ्लूइड मतलब अदर गैस है या लिक्विड है, या तो लिक्विड या गैस, इन दोनों ही मीडियम में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपने देखा होगा, आप ठंड के मौसम में अगर आप आग के सामने खड़े हो जाए, आप हाथ सेकते हैं, वो हीट ट्रांसफर, वो फायर, उस फायर से आपको जो हीट हो रही मिल रही है, वहाँ एक मीडियम है, मीडियम इज़ एयर, दैट इज़ एयर मीडियम, ऐसा हमने कहा गैसेस मीडियम, उस मीडियम को हम कहेंगे कन्वेक्शन। ठीक है। सिमिलरली आपने पानी गर्म किया, पानी गर्म किया तो पानी गर्म होता है, उस पानी में आप हाथ ला के देखते हैं गर्म हुआ या नहीं हुआ, वो हीट ट्रांसफर हुआ, उस हीट ट्रांसफर को भी कहेंगे हम कन्वेक्शन। ठीक है। तो ये एग्जांपल है कन्वेक्शन के। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन इन फ्लूइड मीडियम, ये हो गया कन्वेक्शन। और एक और मीडियम होता है रेडिएशन। रेडिएशन में किसी हीट मीडियम की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, वो जैसे आप सनलाइट जो आ रहा है, सनलाइट और स्पेस में कौन सा मीडियम है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी आपको सन की एनर्जी मिल रही है, तो वो हो गया रेडिएशन। ठीक है।
जनरली मीडियम में अर्थ के आने के बाद मीडियम में भी ट्रांसफ़र होता है, बट बियॉन्ड अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई स्पेस, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र तो हो रहा है ना, सन से एनर्जी हमको मिल रही है। तो विथ और विदाउट मीडियम, दोनों मीडियम में हीट ट्रांसफ़र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। Newton's law of cooling. Newton's law of cooling is, it states that the rate of cooling is directly proportional to temperature difference between the body and the surroundings. मतलब माइनस डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज T2 माइनस T1। ये टेम्परेचर T1 जो है बॉडी टेम्परेचर और T2 जो है सराउंडिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर चेंज का वैल्यू देखिए, माइनस चेंज का मतलब हीट डिक्रीज हो रहा है, डी क्यू बाई डी टी इज डिक्रीजिंग, हीट इज डिक्रीजिंग एंड दिस डिक्रीजिंग हीट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टीफन बोल्ट्जमैन एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या होता है ये लॉ? ये एक साइंटिस्ट का लॉ है, जिससे नाम से आपको क्लियर है। द टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड बाई ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, और इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर सिग्मा से, इसे हम कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। Similarly, Wien's displacement law, wavelength is inversely proportional to change in absolute temperature। ये डायरेक्ट रिलेशन है, और इस कांस्टेंट को बोल दिया आपने वेन्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होगा 2.9 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स फ्रेंड्स? दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल। मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, वर्क को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, वर्क टेम्परेचर को हीट में कन्वर्ट करना, ये इंटर कन्वर्जन आपस में होता रहता है, और इस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं। मैकेनिकल, इफ ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड इन सिस्टम देन सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। Thermal, if temperature of system is in all system is constant not changing, then it is thermal equilibrium. If there are balanced chemical reactions, then हम कहेंगे chemical equilibrium। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉस 4 तरह के होते हैं फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। जीरोथ लॉ क्या होता है? इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, देन विथ द थर्ड सिस्टम सेपरेटली इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अदर टू सिस्टम्स। मतलब इफ टी ए इज इक्वल टू टी बी एंड टी बी इज इक्वल टू टी सी, ए बी दिया हुआ है, बी सी से दिया हुआ है, ए बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ए सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, देन बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ लिखा हुआ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये सारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। सेकेंडली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम गोज इन पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू डेल्टा यू एंड द रेस्ट इन वर्क ऑन द एनवायरमेंट। वर्क ऑन द एनवायरमेंट पे काम करने को चल जाता है, बाकी एनर्जी जो है वो डेल्टा डब्ल्यू कह दिया उसे हम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थर्मल फिजिक्स से फर्स्ट लॉ से क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना ये थर्मल चैप्टर ही इनकम्प्लीट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।